नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप अपना जारी किया है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस मैप में भारत के किन किन हिस्सों को वो अपना हिस्सा दिखा रहा है और इसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजी है उसका और किस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू पॉलिटिकल मैप क्लेम्स जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड जूनागढ़। ये जो है पाकिस्तान का नया मैप है, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को इन लोगों ने कहा है कि ये इनका हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पीएमओ का यहाँ पे ट्वीट है और यहाँ पे इन लोगों ने पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान अनवेल्ड बाय पीएम इमरान खान के नाम से एक यहाँ पे पूरा का पूरा मैप जारी किया है। तो इस मैप के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में। इन्होंने ये वाला हिस्सा तो आपको दिख रहा होगा कि जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, मगर इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप दिख रहा होगा जूनागढ़ वाला, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो नया मैप लॉन्च हुआ है पॉलिटिकल मैप, वो है यहाँ पे। ये चाइना वाला हिस्सा है, आपको दिख रहा है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ये इंडिया का पार्ट है। इंडिया के जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि ये अभी पाकिस्तान का पार्ट है इनके पॉलिटिकल मैप के अनुसार। ठीक बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मैप जो कि जूनागढ़ वाला है। अगर आप पाकिस्तान के ओरिजिनल मैप की बात करें तो पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप कुछ इस तरह से आता था। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप हुआ करता था। ठीक है, ये पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप था। बट यहां से आगे इधर वाला ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें पीओके, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में दो पार्ट माने जाते हैं फिलहाल के लिए, एक तो पीओके है और दूसरा है आईओके, जिनको ये लोग आईओके कहते हैं, और तीसरा है अक्साई चीन। तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत के हिस्से में जो कश्मीर है और जो अक्साई चीन है, ये पूरा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, भारत का एक अभिन्न अंग है। जबकि यहाँ पे आप जूनागढ़ वाले मैप को देख रहे हैं, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैप है। गुजरात में जूनागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसको भी पाकिस्तान ने क्लेम किया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये पाकिस्तान, ये जो जूनागढ़ है, ये सारा का सारा पार्ट जो लैंड वाला इलाका है, ये सारा इंडिया है। और इधर आपको अरेबियन सी दिख रहा है, मतलब पाकिस्तान से अगर इस जूनागढ़ को कनेक्ट कराया जाए तो अरेबियन सी के माध्यम से कनेक्ट होगा। और ये है पूरा हमारा इंडिया जो कि लैंड एरिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो इशू आपको, जम्मू कश्मीर वाले इशू तो पता होंगे, इसके अलावा एक जूनागढ़ का इशू है, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर का इशू क्या है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये घोषणा की गई कि 370 अनुच्छेद और उसके साथ साथ 35 ए को स्क्रैप किया जाएगा, भारतीय संविधान से उसको हटाया जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये अनुच्छेद 370 जो है, ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता था, जिसको हम स्पेशल प्रोविजन फॉर J&K कहते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर J&K। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर का, इसको समाप्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने इस मैटर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें चाइना के माध्यम से इसको उठाने का प्रयास किया, मगर वहां भी इसको कुछ वैसा वेटेज मिला नहीं इस पार्ट को। आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन भी आया था जम्मू कश्मीर विजिट करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये क्लियर हो गया कि भाई पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी यूएन में ले जाने की, इस बात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की, वो तो फेल हो गई। अब आज 1 साल हो गया, आज है 5 अगस्त 2020, यानी जम्मू कश्मीर के हटे हुए कुल 1 साल हो गए हैं और इसको पाकिस्तान अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी के आप कह सकते हैं इसी के फ्रस्ट्रेशन में ही जो नया मैप जारी हुआ है। अब जूनागढ़ का इशू क्या है, तो थोड़ा सा इतिहास समझते हैं जूनागढ़ का। जब 1947 में फ्रीडम मिली, भारत को आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, तो इंडिया के जो स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप भारत का हिस्सा बन जाइए, इंडिया का पार्ट बन जाइए। उनके पास जो दूसरा ऑप्शन था वो था कि आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाइए, और तीसरा जो ऑप्शन था उनके पास वो था कि आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे रहिए। ठीक है, अब हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये 3 का इशू ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसमें बाकी सारे इश्यूज तो नहीं, हम अभी जूनागढ़ वाला डिस्कस कर लेते हैं। जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। अब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड जो थे, ये पाकिस्तान के थोड़े से हितैषी समझ लीजिए आप, पाकिस्तान की तरफ झुकाव था इनका।
और वहां पे जो पॉपुलेशन थी जूनागढ़ की वो लगभग 80% के आसपास की पॉपुलेशन, आप कहें कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वहां पे वो हिंदूज की पॉपुलेशन थी। पाकिस्तान जो बना उसका कारण क्या था, वो सेपरेशन वाली बात जो आई वो इसीलिए आई कि हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करना चाहते थे, मुसलमानों के लिए वो एक अलग राज्य लेना चाहते थे। अब ये इशू था तो सरदार पटेल और नेहरू ने आपस में बातचीत की और बाद में ये पता लगाया गया कि भाई ये जो इशू चल रहा है इस इशू को रेफरेंडम से, प्लेबिसाइड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। रेफरेंडम का मतलब क्या है भाई, रेफरेंडम का मतलब है कि वहां के जो जनता है उनसे वोटिंग करा लो कि वो इंडिया के पक्ष में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ वो जाना चाहें उसके साथ उसको भेज दो। अब यहाँ पे वोटिंग में क्या दिक्कत थी, इनको राजा को क्या दिक्कत लगी, नवाब को, कि अगर जो वोटिंग करा लिया गया तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया का साथ देगी, तो यानी कि इनका जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है वो कम हो जाएगा। अब मोहम्मद महाबत खान जाते हैं पाकिस्तान और वहां जाके इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली जो एनेक्सेशन वाली ट्रीटी होती है, यानी कि आज से जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट है, ऐसा इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। इस बीच यहाँ पे प्लेबिसाइट हो गई थी और जनता का मन कहां था भाई, तो जनता चाह रही थी भारत के साथ जाना। इस बात के लिए अब इंडिया का ये पार्ट हो गया, चूंकि प्लेबिसाइट हो गया है, जहां लोग चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो इस हिसाब से इंडिया का पार्ट हो गया जूनागढ़। जूनागढ़ भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद से राजा ने साइन कर ही दिया था। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान फिर से जाता है, पाकिस्तान जाता है इस बार जूनागढ़ का इशू लेकर कि जूनागढ़ जो है वो वो पाकिस्तान का पार्ट है, चूंकि वहां के नवाब ने हमारे साथ ट्रीटी कर ली है। लेकिन ये इशू जो है वो फेड हो जाता है, फेड मतलब समय के साथ साथ ये धुंधला पड़ने लगता है, क्योंकि उस समय एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा था, वो था जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के मुद्दा के आगे जूनागढ़ वाला मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उतना इसको महत्व नहीं मिल पाया, और जूनागढ़ तो भारत के हिस्से में है ही। तो कुल मिलाकर आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने जो नया मैप जारी किया है जिसमें वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसको अपना हिस्सा बता रहा है, ये एक पॉलिटिकल मैप है और ये पाकिस्तान ने इसको जारी किया है। पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि नेपाल ने भी जारी किया था। नेपाल पर जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि नेपाल ने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई खेल चल रहा हो कि मैप बनाओ, कंपटीशन कुछ इस तरह से चल रहा है। तो यही है आपका पूरा का पूरा जो आज का मैटर था, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, मैंने नक्शा बना लिया है, तुम भी बना लो। इसके तहत एक बार नेपाल ने बना लिया, एक बार पाकिस्तान ने बना लिया। आप देखते हैं आगे कौन कौन से नक्शे जारी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ और पीपीटीज के लिए वो जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।